जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो भाई बीएसएफ एचएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2024-25 की एग्जाम डेट से रिलेटेड आपका नोटिस भी आ चुका है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। अगर आप बीएसएफ एचएम की तैयारी कर रहे हो और आपको एग्जाम का बेसब्री से इंतजार था, तो वो एग्जाम का जो इंतजार है वो घड़ियां आपकी समझ लीजिए समाप्त हो गई है। इस नोटिस के अंदर आपकी एग्जाम की डेट बताई गई है। ठीक है, एग्जाम के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीएसएफ है इसने एजेंसी को तो कर लिया भाई हायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एजेंसी को ये हायर करेंगे, तो एजेंसी लगभग हायर हो चुकी है। क्योंकि भाई एक चीज होती है कि इनको पता है कि हमारे इस टाइम पे कौन से एग्जाम है, 1 है, 2 है, 3 है, कौन सी के भर्ती के एग्जाम होने हैं। तो ये क्या इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन सभी का एग्जाम है वो एक ही एजेंसी को दे दिया है। एक एजेंसी को दे दिया है, तो एक एजेंसी क्या करेगी, सभी का एग्जाम आपका एक साथ कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अब एजेंसी भी आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कोई एजेंसी का पता चलता है आपको मैं बता दूंगा कि उस एजेंसी का ये सिस्टम है, वो आपका पेपर सेट इस तरीके से करती है। पिछले कौन से उसने पेपर बनाए इस तरीके से आपको मैं कभी बता दूंगा, अगर एजेंसी का पता चलता है तो। ठीक है, उस एजेंसी को हायर कर लिया गया है। अब एग्जाम की डेट क्या है और इस नोटिस के अंदर क्या कुछ बताया गया, अच्छे तरीके से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, छोटी सी वीडियो रखेंगे, इसके अंदर आपको सब कुछ मैं एक एक स्टेप क्लियर अच्छे तरीके से कर दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज है, काफी बच्चों को ना भाई ये नहीं पता है कि जो बीएसएफ एचएम है इसका फिजिकल है ना कब से शुरू हुआ था और कब खत्म हो रहा है। तो फिजिकल इसका खत्म हो रहा है 2 जून को। ठीक है, 2 जून को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एग्जाम तो 2 जून के बाद में ही होगा। 2 जून के बाद में होगा, कब तक होगा उसके ऊपर बात कर लेंगे। और इसका एक जो फिजिकल है, पीएसटी एंड पीटी है, सॉरी पीएसटी पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, 2 जून को इसका फिजिकल खत्म हो रहा है। अब आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो आपका फिजिकल शुरू हुआ था, वो सबसे पहले फिजिकल शुरू हुआ था जो आपके नॉर्मल जो काफी वैकेंसी जैसे इंजीनियर की पोस्ट की थी। ठीक है, जैसे मोटर मैकेनिक है, ठीक है, जो जो होते हैं जनरेटर मैकेनिक है, इनके सबसे पहले फिजिकल हुए थे। उसके बाद ही बीएसएफ एचएम के फिजिकल शुरू हुए हैं। अगर आप काफी टाइम से देख रहे हो कि इसके फिजिकल चल रहे हैं, तो इसके फिजिकल अभी कुछ ही दिनों पहले शुरू हुए हैं, जो कि 2 जून तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो फिजिकल हुए थे वो अलग भर्तियों के थे। मैंने आपको बताया भी था, काफी कुछ गधे टाइप लड़के कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, फिजिकल हमारे चले, तो आपका फिजिकल इतना लंबा नहीं चलता। ठीक है, और इसके अंदर फॉर्मल लगभग आपके 8-9 लाख ही है। ठीक है, और उनमें से लगभग 80-70% बच्चे ही फिजिकल देने पहुंच रहे हैं। उसमें से काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, लगभग 30 से 40% बच्चे मान लीजिए कि पास हो रहे हैं। ठीक है, तो 70% पहुंच रहे हैं, लगभग 5-6 लाख आपके बच्चे पहुंचेंगे जिनका फिजिकली 2 जून तक कंप्लीट करवा लेंगे। अब दोस्तों नोटिस के अंदर क्या लिखा गया ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सॉरी भाई। ठीक है, अब ये आपका है, इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक हिंट देने के लिए आपको मैं ये दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा गया ये आपको चाहिए ना, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा भाई मैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम 01। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया इसी वीडियो के, वहां पे जाकर आप इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर चेक करना, आपको ये वाला मैं भेज दूंगा। ये वाला भाई नहीं भेजेंगे, क्योंकि काफी ऐसे हैं जो हमारे चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब वाले हैं, अदर यूट्यूबर्स, अदर चैनल वाले हमारे जो है टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं नोटिस डालता हूं तो वो अपना जो है क्रेडिट ले जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में किसी बच्चे ने भेजा था। अब दोस्तों आपको मैं ये जो दिखा देता हूं, इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। अभी देखिए, इसके अंदर बताया गया है आपकी भर्ती 2 भर्ती है। एक तो है आपकी एलडीसी की। अब एलडीसी की भर्ती है, ये अलग है। ठीक है, ये अदर के लिए है। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन फर्स्ट फेज की जो एलडीसी है, इसका फर्स्ट फेज क्लियर हो चुका है। अब अंडर प्रोसेस जो है अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम की बात की गई, सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, टू बी हेल्ड शॉर्टली along with CBT for डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट्स। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट्स यानी कि जो आपकी भर्तियां निकलती है जिससे आप फॉर्म अप्लाई करते हो, नॉर्मल बच्चों के लिए जो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है, जो सभी के लिए होती है वो होती है। ठीक है, वो होती है डायरेक्ट एंट्री वाली। ठीक है, वो पीएसटी पीटी पीटी पीएसटी इज अंडर प्रोसेस। ठीक है, अब ये दोस्तों आपको मैं क्लियर तरीके से बताता हूं कि इसका जो मैटर है वो पूरा क्या अभी निकला, इसका जो पूरा मामला है वो क्या है, वो मामला इसके अंदर बताएगा। अब इससे समझिए आप, ये आपका हिंदी में है। ठीक है, ये इसी का ही है, इसी का ही है। ठीक है, यह दस्तावेज सीपीएफ और असम राइफल में एएसआई स्टेनो कॉम्पिटेंट स्टेनो एचएम मिनिस्टर और
हवलदार कलर के पदों के लिए एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के तहत चयन प्रक्रिया की पहली चरण यानी कि जो आवेदन सेवा विलय की जांच के परिणाम की घोषणा से संबंधित है। अब ये क्या लिखा गया है, यहां से देखिए, यहां से पढ़ते हैं हम, ठीक है, बाकी की चीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से देखिए, नीचे दिए गए 176 उम्मीदवारों को एएसआई जो आपकी लिस्ट बताई गई, नीचे लिस्ट है, देखिए यहाँ पे सूची है, नीचे उस बच्चों की है जो एलडीसी वाले हैं। 1651 उम्मीदवारों हेड कांस्टेबल के पदों के लिए पहले चरण, ठीक है, में योग्य घोषित किया गया। यह प्रक्रिया 27 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के बीच 17 स्थलों पर आयोजित की गई थी। अब इनका क्या है, इनका रिजल्ट दिया गया है, इनका रिजल्ट दिया गया है सीबीटी जो है फेज 1 का, ठीक है, फेज फर्स्ट का रिजल्ट दिया गया। अब आगे इसका एग्जाम होना है जो कि आपका किसके साथ हो रहा है, जो कि आपका डायरेक्ट एंट्री उम्मीदवारों की सीबीटी परीक्षा के साथ होगा, साथ होगी, ठीक है। एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं, सीबीटी परीक्षा साथ होगी, जिनकी पीईटी पीएचडी प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। तो किसकी चल रही है 2 जून तक, तो 2 जून तक हमारी चल रही है बीएसएफ एचसीएम की, ठीक है, एचसीएम एएसआई भर्ती की आपकी प्रक्रिया चल रही है, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके साथ ये होगा। अब एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके ऊपर अगर आपको मैं अपडेट दूं कि भाई एग्जाम कब तक हमारा कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो एग्जाम के ऊपर दोस्तों अपडेट यही है कि 2 जून के बाद में, तो जून आपका चला जाएगा, जून से आपका जुलाई आ जाएगा, तो जुलाई एंड से आपका जो एग्जाम है शुरू होने के बहुत ज्यादा चांसेस, जुलाई एंड के लगभग आपका एडमिट कार्ड भी दे दे, एडमिट कार्ड आएगा भी, ठीक है, सभी का आएगा। जो बच्चा फिजिकल पास है उनका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए। अभी आपका फिजिकल के लिए था, फिर आपका एग्जाम के लिए फिर से आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि आपको डाउनलोड करना रहेगा। ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।